कि गुप्त जी को असली वाले थे बाबू बालक। पहले हम सब रोहतक में थे जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो ये कुछ उस भूमि को है। और झज्जर का बड़ा योगदान दीनदयाल शर्मा जी जो आप पढ़ते हैं, अब नई पीढ़ी में फोटो सैकड़ों बच्चों ने स्कूल में काम किया है। इतना अच्छा कंक्रीट वर्क बुढ़ियानी में हमारी शुरू जी ने कराया है। हमारे कितने लोग आए बुढ़ियानी हमारे, और हमारी विशेष बहन है गुरुग्राम से, जुटी गांव के हमारे हैं, लेकिन गुरुग्राम में तहलका मचा रखा है जनों का, राजपाल यादव और सहपत्नी पधारी स्वरूप जी और अशोक हेडमास्टर जी कोसली से हमारे बुढ़ियानी स्कूल में गुप्त जी के सारे कार्यक्रम यही देख रहे लंबे अरसे से। हमारे हमारे डीओ साहब रणबीर जी, आदरणीय शर्मा जी जो उनके अनुमान कहे जाते हैं और बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना रहे चाहते हैं, इन सबको मैं मंच पर बुलाऊंगा तो थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए कि 2 दिन प्रतिनिधि लोग बुला लेता हूँ। सभी का मैंने हाथ लगवा लिया है। आदरणीय खुराना जी आ रहे हैं, डॉक्टर प्रवीण खुराना जी और हेमंत सिंह जी आए और विधायक महोदय का यहाँ पधारने पर स्वागत और सत्कार करें। विमल गुप्त जी भी उन्हें अंग वस्त्र उठाकर उनका सम्मान कर रहे हैं। विमल गुप्त जी साथ मंच पर है, ये सौभाग्य शायद दिवाली को नसीब होता है। जैसे गुप्त जी कभी काराकाट होते थे, कभी लाहौर, कभी बनारस, और अब मैं साहित्यिक ग्राम साहित्यिक तीर्थ बुढ़ियानी पंचायत को आमंत्रित करता हूँ। एक ऊर्जावान सरपंच वहां बने हैं जिनके पास एक बड़ी दृष्टि है, नरेंद्र जी आए, एक बार जोरदार तालियां। कि हमारी लोक परंपरा आज भी हमें अपने संस्कार, डॉक्टर प्रवीण खुराना जी को आमंत्रित करो, क्योंकि गांव बुढ़ियानी को भी और गुप्त जी को याद करना चाहते हैं। आचार्य शर्मा जी यहाँ आए, इसलिए उनको पहले जाने की अनुमति दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार। और अब आइए इस और बहुत तालियां इस हमारे स्पोर्टर के लिए जो इस वर्ष का है। इसी के साथ में आप हरियाणा साहित्य अकादमी की चंद कवि मेहर सिंह सम्मान 2020 से सम्मानित हैं। विभिन्न विधाओं में हिंदी और हरियाणवी की अभी तक 2 दर्जन पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 हरियाणवी फिल्मों में गीत और संवाद लेखन का कार्य आपने किया है। केंद्रीय साहित्य अकादमी के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हरियाणा के आजादी के गीत के रचनाकार इकलौते साथ इस लोकार्पण में आप अपना बधाई संदेश दे सकते हैं, क्योंकि किसी लेखक के लिए, कवि के लिए तालियों से बढ़कर कोई उपहार नहीं होता है। उसकी रचना धर्मिका, उसकी पहचान होती है। वो बच्चों को पालने के बाद, जॉब पे लगाने के बाद इस यात्रा में आई है, पर जोड़ जाता है। दूसरा पुरस्कार ठीक है, ऐसे रचनाकारों को प्रतिवर्ष अपने बीच बुलाकर होते हैं। तीसरे रचनाकार हैं वो रेवाड़ी जिले के गांव अंग्रेजी में प्रूफ ऑफ इमेजिनेशन, उनकी बहुत ही चर्चित रचना है, यानी हिंदी, हरियाणवी, उर्दू और अंग्रेजी एक साथ 4 विधाओं में उन्होंने लिखा है, और अभी बहुत कुछ उनकी कलम से आना बाकी है। उनके साथ एक बड़ी घोषणा मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने पिछले वर्ष परिषद से आग्रह किया कि गुप्त जी के नाम से कोई पुरस्कार देना चाहते हैं सैदामुख नाम से, और ये वो एक मेरे प्रिय रचनाकार को दिया जा रहा है। छंद को निर्वाह करना बहुत मुश्किल बात होती है। ज्योतिष आचार्य मनोहरलाल के पौत्र अपने नाम के अनुरूप अहम आकाशवाणी, दूरदर्शन और भाई आलोक मांडविया जैसे रचनाकार बैठे हैं जिन्होंने उनको मंच प्रदान किया और आपको यहाँ तक पहुंचे हैं। कौन कौन कहा है ये कृति प्रेस में है, अभी आई नहीं है, आने के बाद पता चलेगा कि किन के बारे में क्या है। एक बार जोरदार तालियां। 4 कदे चटकारे लेके, ये उनकी बहुत ही चर्चित हरियाणवी हास्य कविताओं की रचना है। इस बार उन्होंने हिंदी दिवस पर एक बड़ा कार्य कर दिया है। हिंदी दिवस पर हिंदी पत्रकारिता के मसीहा की हवेली हरियाणा सरकार को निश्चित कराती है
इनको कभी नहीं हो साहब, कभी कोई चिंता नहीं। ऐसे लोग कम है समाज में, संस्थाओं में बहुत कम है। एक बार जोरदार तालियां। और आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए परिषद गौरवान्वित महसूस कर रही है। श्री तेज राम कुकरेजा जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, प्राध्यापक हैं बंकला में, 8-10 विषयों में आप स्नातकोत्तर हैं। फूलों के बालों से महकान कहाँ गायब है, उसकी चरण सीमा ये है कि एक तारे ने जवाब दिया कि मन का है आप देश की गुड़िया नहीं करता। अपने 3 वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय डॉक्टर संग्राम देशवाल जी, जिन पर हमें पूरे हरियाणा को गर्व फख्र नाज है कि गांव की माटी का हीरा आज देश भर के संस्थानों में हिंदी। बेटी छवि नारायण आए, प्राध्यापिका है, सारे बच्चे जितने आए उनके साथ आ जाए, आप बिल्कुल फोटो हो जाएगा। मुकुट जी को वही खड़ा रख लेंगे। बेटे संजीव की टिकट दे दी हमने, सभी स्कूलों की टिकट दे रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं आए पूरे जिले के। मुकुट जी और इसके साथ बेटियां जल्दी आए तोड़ के और घुटनों में बैठे जल्दी से। बच्चों के लिए कोई जोरदार ताली। बेटा इधर आ जाए, बॉयज सारे आ जाए। पत्रकारिता सिखाया जाता है ना, फोटो किस एंगल से लेना है, संजय सहगल जी सिखा रहे हैं। फोटो एडिटर भी कौन बनता है, देसी भाषा में मैं कहता हूँ पार्टी प्रॉब्लम ना हो जाए, सारे बनते। सुंदर फोटो आया, जोरदार ताली। डॉक्टर प्रीति यादव कृपया आए और ये सम्मान ग्रहण करें। अपनी 5 छात्राओं को आप सम्मानित करवाएंगी कॉलेज में। श्री राजेंद्र यादव आजाद दौसा से मैं आग्रह करूंगा आपके साथ जितने रचनाकार आए मैं सभी को एक साथ संस्था के अध्यक्ष मुझे तो ज्यादातर साहित्यकार कोई श्रोता नजर नहीं आ रहा, किसी लोगों की ज्ञान की, और मुझे हर एक प्लेटफॉर्म में चाहे वो नाटक का मंचन हो, चाहे वो काव्य गोष्ठी हो, चाहे वो कवि सम्मेलन हो, तो ज्यादातर चेहरे नहीं बैठे। तो मैंने इनके ऊपर भी एक उदाहरण याद आता है। पहले बच्चे अभी विद्यार्थी कह रहे थे 5 मिनट के लिए आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं और इवेंट करके चले जाते हैं। मैंने कहा मैं आते ही सुनने आया हूँ, सुनाने नहीं आया, इसलिए सुनाने वालों से सुनना आसान है और सीखना भी आसान है। अब दिल्ली से शास्त्री जी आए, बहुत दिन में दिखे हैं, दिल्ली का पॉल्यूशन का एहसास नहीं हुआ होगा, रेवाड़ी का आनंद का एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जिम्मेवारियाँ होती हैं। आप में इसका निर्भय भली बातें कर रहे हैं और कोई न कोई कार्यक्रम रचते रहते थे, लेकिन आप बहुत ही बात गोपाल जी ने पिछले दिन एक नाटक बहुत अच्छे से, मैंने कहा आप गलत दिशा में चले गए, आप अच्छे कलाकार थे, आप अच्छे साहित्यकार थे, तो ऐसे नहीं मुझे नाम जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने आते ही आप 1.5 घंटे के लिए सुनूंगा। पिछले दिनों डॉक्टर साहब ने जी आदरणीय मुख्यमंत्री ने एक साइकिल यात्रा निकाली सामूहिक के लिए, तो मेरे साथ 400 लोग साइकिल पर चले और उन 400 लोगों में वो सारे ये कहने लगे कि नेता को फोटो खिंचवाते हैं, साइकिल पकड़ के चले जाते। मैंने उनके साथ
अभी हम मालाएं पहना रहे थे तो मेरे को एक याद आ गया कि भैया हम क्यों अलग करे थे, परमात्मा ने कर रखा है। तो दोनों ही तरफ से मालाएं डाली जा रही थी। तो मैंने एक कार्यक्रम दर्शक मकर संक्रांति के दिन 51 कुंडली हवन कराया और उसके उम्र दराज जोड़े बुलाए जो 102 साल के भी थे। बाला गांव में मेरे 102 साल का एक जोड़ा था, 95 साल के जोड़े भी थे, 85 साल के जोड़े भी थे। तो मकर संक्रांति के हमारा पूर्वजों से कुछ लेने का होता है, उनको जगाने का होता है। तो बहुएं पहले जगाती थी, हमने भारतीय संस्कृति संस्कार को छोड़ दिया, आपको बापू बनाना भैया और सबसे बड़ा रवैया हो गया, इसलिए वो सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। उसमें कहा भी जाता है सौम्य माता से पिता, सौम्य सौम्य बंधु से सदा, सौम्य सौम्य दुनिया से जाया नहीं करता। तो समाज का काम करते करते बहुत सारी चीजें सीखने को हमें सब मिलती। इसलिए मैं 2-4 चीजें मन से और साझा करना चाहूँगा, वो भी मैं बता रहा हूँ, वही चीज साझा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेवारी डॉक्टर त्रिपाठी ने 2 चीज लगाई है। एक तो हवेली का आदरणीय विमल जी ने कर दिया है, चाबी तो सतपुर साहब को सौंप दी। सतपुर साहब चले गए कि चाबी ले गए? अरे बैठे, अरे मेरे काम में यहाँ कह रहे थे जी संभालना आपने, तो मैं चाबी हम देते थे, संभालना मैं नहीं क्यों नहीं? कोई नहीं, एक जाना होगा संभाल के चिंता कर रहे, क्योंकि जिम्मेवारी तो नहीं पड़ती है। तो आज जहाँ हुई है तो वहाँ ई-लाइब्रेरी की भी बात है, सचिन जी को भी पता है, आपको भी पता है। अभिनाम जितु बन रहा था तो गिलेरी का कितना योगदान है, तो गिलेरी रूपी योगदान मैंने भी उसमें किया। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गिलेरी रूपी योगदान जब इसका इतिहास देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर यदा कदा उसमें नाम गिलेरी का भी मिलेगा। इसलिए आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और इसी साल आप ई-लाइब्रेरी खोलेंगे, एक अगले साल हम उसमें बनाएंगे, क्योंकि हमने वो व्यवस्था बना दी है लगभग। क्योंकि सरकारी तंत्र है, सिस्टम जरूर धीरे चलता है, लेकिन हम अपने ध्यान से निकलने नहीं देते उस बातों को। निरंतर पहली जोड़ से बंधन टूटे ना टूटे, एक नाक एक जोड़ से बंधन टूटता ही टूटता है, दरारें तो आती है, तो इनको भी हम निश्चित करेंगे। और एक ग्रंथालय आपने कहा, बावली का ग्रंथावली, तो उसका भी मैं तो आज ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 लाख की घोषणा करता हूँ, जितनी भी हम पाएंगे उसके हम देंगे, कॉलेजों को भी देंगे, और जर्नलिज्म जो भी एक कॉलेज में हमारे चल रहा है उसको भी पहुँचाने का काम करेंगे। और उसमें भी कोई कमी रहेगी तो पैसे की कमी नहीं आने देंगे, बढ़ाएंगे। तो इसलिए क्योंकि ये मेरा मन का काम है, मेरे दिल का काम है, क्योंकि आदमी जब मन और दिल लगता है तो वो आत्मा से भी जुड़ता है। तो इसलिए मैं आपके रूप में ये चाहता हूँ, इस तरह के अगर हम आने वाली पीढ़ियों को संस्कार नहीं दे पाएंगे तो भविष्य हमारा उतना सुरक्षित नहीं कितना होना है। तो इस तरह के आयोजनों से इसमें निरंतर मैं 25 साल से जुड़ा ही हूँ, लेकिन अब भी मेरा दायित्व कोई खत्म नहीं हुआ। और दूसरा आपका जो बाल संग्रहालय उसका भी हम प्रयास करेंगे, जल्दी अगले महीने आदरणीय मुख्यमंत्री की कोशिश आएंगे तो हमें जरूर दिखाएंगे। तो ये भी मैं वादा करता हूँ, कराने वाला तो परमात्मा ही है, लेकिन मैं प्रयास अपने जरूर करूँगा। और आज के लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया तो सम्मान किया, निश्चित तौर पर तो आप सारे ही वो शिक्षाविद साहित्यकार जगत के सभी नहीं बैठे हैं, इसलिए हमारा आत्मविश्वास सम्मान ऐसे ही चला रहे, जुड़ा रहे। कहते हैं साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, साथ साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी से आदमी का कारवा बन जाएगा, और तू किसी के पैर के नीचे रख थोड़ी सी जमीन, तू भी किसी के लिए आसमान बन जाएगा, तू भी किसी के लिए आसमान बन जाएगा। आपने नहीं बोला कि आप क्यों बुलाएंगे, इसीलिए बुलाएंगे। जोरदार तालियां एक बार विधायक ना माला जी पढ़ाऊंगा, इसलिए मेरे को वचन दे रखे है कि कोसली में 20 साल तक का उद्यान बनाऊंगा। एक रेल जानना भी है, किस नाम लग रहा है, थोड़ा टाइम है, 20 साल तक का उद्यान बनाने की आप भरे तो माला गाना ना मरना वो नहीं मारा भैया, एक बड़ा बात
संदीप गोयल जी कृपया आएं और सम्मान ग्रहण करें। ऋषि जी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता लंबी चलेगी, आप अगले काम पे आ जाएं। हाँ, वो थोड़ा अपना जरूरी है, स्वाभाविक है, रोज है, उनके विधायक हैं, वो बात करेंगे। आप इन भावनाओं को साझा रखें, ये चीजें हम सब के लिए। एक बार जोरदार तालियां माला पहना देंगे। हाँ, गुड़ियानी से मनोज गोयल जी दिल्ली थे, लेकिन शायद नहीं आ पाए। सुधीर भार्गव जी, छवि बेटा बैठे को ये आपके पीछे सारे बच्चे आ जाए। अब यही है 2 मिनट, यही उधर जा रहे हैं। अध्यक्ष टिप्पणी रमेश सिद्धार्थ जी कृपया आएं, ये सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय कैलाश जी कोरी से कृपया आएं। कोरी कैलाश जी, 2 कैलाश जी आ रहे हैं और एक जोड़े से भी आ रहे हैं। दोनों अगले है डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, डॉक्टर विजेंद्र जी को परिषद परिवार की ओर से सम्मानित करें। आपकी तालियां आए। चंडीगढ़ से 25 लोग सुन रहे हैं। अब डॉक्टर साहब का जो हमारे राज्य के पूर्व निदेशक हैं और चौहान साहब, राकेश गर्ग जी का, चौहान साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ पूर्ण अवधि के लिए विस्तार से। और जो आज का दौर चल रहा है, जो एक किस्म से प्रगति नई पूजा का कार्य कर गया है। इस कार्यक्रम में जो खामियां रही हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं और आप सब भोजन लेके जाएं। आपकी प्रतिपुष्टि हमें मिलेगी, आपका दिशाबोध मिलेगा। हमारे स्थानीय रचनाकारों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मंच पर ये लिखित रूप। आज बाबू बाल मुकुंद की स्मृति के शुभ अवसर पर जहाँ बहुत सारे एकेडमिक, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक यहाँ पे विराजमान थे और उनको याद किया गया, क्योंकि उनका 116वां स्मृति दिवस आज मनाया गया है। और वो यहाँ की एक, आप ये देखिए, आज़ादी में अंग्रेज़ों के राज में ये कहा जाता था कि सूरज उनकी मर्जी से निकलता है। उस समय पत्रकारिता कितनी मुश्किल होगी, और उन्होंने जो लिखा अंग्रेज़ों के सामने, तो उनकी कलम ने तलवार का काम किया। उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस आज़ादी के लिए है सर। देखिए, अब तक तो ई लाइब्रेरी की बात थी और अब वो प्रक्रिया चल रही है जो आप संग्रहालय की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने, उनके प्रपौत्र ने सरकार के नाम उस हवेली को दिया है, तो उसकी प्रक्रिया पूरी हो रही है और जल्दी हम चाहते हैं कि उसमें एक संग्रहालय बने। और क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा भी लें और उनसे सीखें भी, इसलिए वो संग्रहालय बहुत ज़रूरी गुड़ियानी के लिए है। हम पुस्तकालय तो इसी वर्ष बनाएंगे, क्योंकि वो सीएम साहब की घोषणा भी दी और उसकी तैयारी भी पूरी लगभग हो गई। विधायक जी, आपने अनुदान की भी बात होगा, क्या चीज़ वो तो बाबूजी की जो पुस्तकें हैं, ग्रंथालय हैं, उनको सभी स्टूडेंट तक, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, अदरवाइज हैं, उन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटियों में उन कॉपियों को, किताबों को भेजेंगे ताकि वो जाने आज की पत्रकारिता में और गुलामी के समय की पत्रकारिता में कितना अंतर था, उनसे वो प्रेरणा लें और उस संघर्ष में वो भी जुटे। पुरस्कार उन सबको दिया गया है जो इस साहित्य जगत में अपनी लेखनी के बल पे जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, उन सबको सम्मानित किया। सर, अभी हाउस, और हर साल ये होता है। अभी हाउस में एक देखिए, ये सबके अपने अपने विचार हैं, कौन क्या कहता है, और सबको अपना फ्रीडम भी है, विचार रखने भी चाहिए। तो ये तो आने वाला समय बताएगा क्या होगा। तो पत्रकारिता मैं तो उन्हीं को यही कहूँगा कि उनसे प्रेरणा लेके, और किस समय उन्होंने अपनी पत्रकारिता शुरू करी थी, किस ईमानदारी के साथ शुरू की थी, उन्हीं सब चीज़ों को
आज सभी पत्रकारों ने प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आज वो हमारे बीच से गए नहीं हैं, वो आज हमारे बीच में ही हैं। उनके संस्कार, उनकी लेखनी, और मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मैं तो ये भी कहता हूँ वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है।